इसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए और इसमें इंग्लिश वगैरह की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ईजी प्रोसीजर है, मगर वैकेंसी लिमिटेड है, लिमिटेड एयरपोर्ट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए और अकॉर्डिंगली आप लोग अपने डॉक्यूमेंट साथ साथ अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स हो जाती है जिनको इंग्लिश नहीं आती है और जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत कम होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिसमें क्वालिफिकेशन भी बहुत कम है और आपको इंग्लिश की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है AI क्लास के माध्यम से निकाली गई है। मैं आपको बता दूं AI क्लास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक सहायक कंपनी या फिर इसको सब्सिडरी कंपनी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, सिक्योरिटी असिस्टेंट में आपको जॉब प्रोफाइल बता देता हूं। इनका जो काम होता है MTS मल्टीटास्किंग वर्क होता है। जो स्कैनर सिक्योरिटी स्कैनर होता है, जो एक्सरे मशीन चलाता है, उसके साथ आपकी ड्यूटी रहेगी। वहां पर बेल्ट पर ही आपको बैग वगैरह सारा कुछ वहां पे असिस्टेंस करना होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी। इसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए और इसमें इंग्लिश वगैरह की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ईजी प्रोसीजर है, मगर वैकेंसी लिमिटेड है, लिमिटेड एयरपोर्ट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए और अकॉर्डिंगली आप लोग अपने डॉक्यूमेंट साथ साथ अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं दोस्तों आपको बता दूं आज की जो वैकेंसी है AI क्लास के माध्यम से निकाली गई है। यह एक कार्गो हैंडलिंग कंपनी और यह एक एयरपोर्ट ऑपरेटर है। ठीक है, इसको हम लोग एक रेगुलेटेड एजेंट कह सकते हैं। सारी चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, जब मगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि कार्गो एजेंट क्या होता है, रेगुलेटेड एजेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बाद में समझ में आएंगी। ठीक है, 100% सब्सिडी ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये कंपनी है और ये जो पोस्ट का नाम है, पोस्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी, सहायक सिक्योरिटी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया सभी जितने भी ऑपरेशनल वर्क होते हैं उसमें आपको असिस्टेंस का काम करना होता है। ठीक है, टोटल 166 वैकेंसी है। ठीक है, ऑल इंडिया बेस पे वैकेंसी रहेगी। इसमें ऑल इंडिया से आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, मेल फीमेल दोनों लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें पटना के लिए, पटना एयरपोर्ट के लिए हमेशा कमेंट आती रहती है कि सर पटना एयरपोर्ट पर वैकेंसी कब आएगी। तो वैकेंसी आ चुकी है, बट वैकेंसी देखो कम है, मैंने आपको पहले बता दिया था। पटना के लिए टोटल 23 वैकेंसी है, विजयवाड़ा के लिए 24 है, बड़ोदरा के लिए 9 है, पोर्ट ब्लेयर के लिए 3 है, गोवा के लिए 53 है और चेन्नई के लिए 54 पद है। टोटल 166 पद निकाले गए हैं। आप जिस भी एयरपोर्ट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं अपनी इच्छानुसार, स्वेच्छानुसार इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया से मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन करेंगे और इसमें अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इसमें आपको ऑनलाइन माध्यम से ही एप्लीकेशन करना पड़ेगा। इसमें ऑफलाइन माध्यम से कोई फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए जो एप्लीकेशन है 9 जून से स्टार्ट होंगे। अभी 4-5 दिन आपके पास बाकी हैं, तब तक आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना। आगे मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। ठीक है, बाकी जब 9 तारीख को इसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे तो एक वीडियो में एक बार आपको फिर से बना दूंगा। ठीक है, तो 9 जून से इसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और इसमें लास्ट डेट आपकी 30 जून 2025 रहेगी। तो आप लोग इस पीरियड में इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसमें जनरल और OBC को 500 रुपये इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस देना है और SC ST EWS और ऑल कैटेगरी की जितने भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं, महिलाओं को इसमें टोटल 100 रुपये फीस देना है। ठीक है, ये तो बात हो गई फीस की। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पहले ही बताया था, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th पास होना चाहिए। अगर आप केवल 12वीं पास हैं तो आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, बशर्ते आप अगर जनरल और OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपके मिनिमम 60% नंबर 12वीं क्लास में होने चाहिए। ठीक है, अगर आप SC ST में आते हैं तो आपके मिनिमम 55% नंबर होने चाहिए। ध्यान रहे जब आप लोग इसका फॉर्म भरेंगे तो अभी क्या है, अभी 12th में ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है, ABCD ग्रेड आ गया। तो आपको ग्रेडिंग नहीं बनना है, आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, कि आपके कितने % नंबर हैं, वही परसेंटेज आपको फॉर्म भरते समय उसमें फिल करना है। ठीक है, परसेंटेज क्यों बनना है इसका आगे मैं आपको रीजन बताऊंगा। ठीक है, तब उससे पहले आप लोग जान लीजिए इसमें एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो जो जनरल कैटेगरी में जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं उनकी एज 27 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए 1/6/2025 तक। जनरल कैटेगरी के सभी कैंडिडेट्स की एज 27 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। जो OBC के कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी, तो OBC 30 साल तक एप्लीकेशन कर सकते हैं। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, तो वो लोग 32 साल तक इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। और आपकी एज की गणना 1 जून 2025 तक की जाएगी। इस वैकेंसी में जितने लोग एप्लीकेशन करेंगे वो लोग हिंदी और इंग्लिश पढ़ लेते हो और इसमें से आप जिस भी एयरपोर्ट के लिए एप्लीकेशन करेंगे वहाँ की लोकल भाषा के बारे में आपको नॉलेज होना अनिवार्य है। जैसे जो लोग पटना के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको भोजपुरी भाषा के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जो विजयवाड़ा के लिए अप्लाई करेंगे, जो विजयवाड़ा की लोकल लैंग्वेज है वहाँ के लिए आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। बड़ोदरा, पोर्ट ब्लेयर, गोवा, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, जैसे चेन्नई की, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को अगर उसकी लोकल लैंग्वेज के बारे में पता है तो ही आप लोग वहाँ के एयरपोर्ट के लिए एप्लीकेशन करें, ठीक है। इसमें आगे मैं आपको बताता हूँ आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप लोग इसके इंटरव्यू में अपेयर होंगे या फिर फॉर्म अप्लाई करेंगे। फॉर्म भरते समय कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसमें आपके पास आपका 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आपका जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, सिग्नेचर, और आपका जो फीस है वो भी आपको इसमें एप्लीकेशन करना है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, आपकी नौकरी लग गई, बात आती है कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। मेन जो मुद्दा है इसका है पैसे का। तो सैलरी काफ़ी ठीक है, 12th बेस पे जो सैलरी आपकी होनी चाहिए। इसमें आपका पहले साल आपको 21,500 रुपये सैलरी मिलेगी, दूसरे साल आपको 22,000 और तीसरे साल आपकी 22,500 इसमें सैलरी रहेगी, ठीक है। इसमें आपको साल में टोटल 18 छुट्टियाँ PL मिलेंगी, ठीक है। और इसमें आपको 9 छुट्टियाँ CL और 2 RS, तो टोटल कितनी हो गई 18 और 9 कितने हो गए 27, 27 और 2 29, ठीक है। उसके बाद 12 आपको इसमें हाफ पे लीव, मतलब अगर आप 12 छुट्टियाँ लेते हो तो उसमें आपको आधी पेमेंट कटेगी, ऐसा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें आपको छुट्टियाँ मिलेंगी और इसमें आपको 10,000 रुपये का मेडिकल अलाउंस भी मिलेगा। आपका PF कटेगा, आपको मेडिकल अलाउंस मिलेगा, कंपनी के माध्यम से जो ट्रेनिंग सर्विसेज वो सारी करवाई जाएंगी। अगर आपको ड्यूटी के दौरान किसी दूसरे एयरपोर्ट पे पोस्टिंग के लिए भेजा जाता है उसमें आपको TAD सारा कंपनी देती है, रहने का, खाने का सारा कुछ वो आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो वो आपका अलग से रहेगा। अभी इसमें एक जो सबसे मुख्य बात ये है कि जब आप लोग इसमें एप्लीकेशन करेंगे तो मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि इसमें आपको अपना परसेंटेज भी फॉर्म में डालना है। तो इसमें आपकी जो कॉलिंग होगी, आपके जितने अधिक नंबर होंगे 12th में उसी हिसाब से इसमें कॉल की जाएगी। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हायर परसेंटेज विल कॉल फर्स्ट, जिनका परसेंटेज ज़्यादा होगा उनको पहले बुलाया जाएगा। मतलब जिनके कम नंबर हो तो वो लोग अप्लाई ना करें तो ही ठीक है, क्योंकि आजकल नंबर वो हाई होते हैं। क्योंकि जब हाई नंबर वालों को मिल जाएंगे तो लो नंबर वालों को तो मेरे हिसाब से नहीं बुलाएंगे, क्योंकि जब उन्होंने मेंशन किया है, बाकी आपकी मर्जी, देखो मैं किसी को मना नहीं करूँ। मेरा काम है कि जो नोटिफिकेशन में लिखी है उसके बारे में आपको सही तरीके से बताना, या फिर उस वैकेंसी के बारे में जो चीज़ें आपको नहीं पता उसके बारे में बताना। तो मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करना है। मैं ना आपको फोर्स कर रहा हूँ कि इसमें आप एप्लीकेशन करिए, ना मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप लोग इसमें एप्लीकेशन ना करिए, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूँ ये जॉब टाइप, जॉब किस प्रकार की है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जॉब है AI क्लास कंपनी का नाम है, ये जो 100% सब्सिडी ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ तक तो चीज़ ठीक है, मगर जो आपकी जॉब है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस में रहेगी, ठीक है। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में रहेगी, 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि 3 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा, ये बिल्कुल भ्रांति है, ऐसा नहीं होता है। बट इसमें आपका 3 साल बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहता है। इसमें आपकी स्पेशली परफॉर्मेंस देखी जाती है कि आपने परफॉर्मेंस कैसी रखी, ठीक ठाक, मतलब ड्यूटी के लिए ऐसा नहीं आप छुट्टियाँ ज़्यादा मार रहे हैं, कोई लड़ाई दंगा तो नहीं किया। 3 साल बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिन्यू हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें सारा कुछ होता है। तो इसकी जो टर्म एंड कंडीशन थी मोस्टली जो इंपॉर्टेंट थी, या फिर जो उन्होंने नोटिफिकेशन में बताया, मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आपको ये जॉब लगे कि हाँ मुझे इसमें एप्लीकेशन करना चाहिए, या फिर मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है, तो आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, वैकेंसी आई है तो इसका नोटिफिकेशन बाहर आएगा, मार्केट में आएगा, आपको पता चलेगा। मगर कहीं ऐसा ना हो कि आप जानकारी के अभाव में एप्लीकेशन कर दें, बाद में हमको पछताना पड़े। तो मेरा काम है आपको सही इन्फॉर्मेशन देना, जो कि मैंने आपको दे दिया है। डिसीजन आपको लेना है कि आपको एप्लीकेशन करना है कि नहीं करना है, ठीक है। इट इज़ अप टू यू। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग बेहतर जानकारी के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी 6 तारीख को जब इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो एक बार मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को और सूचित कर दूंगा।